हेलो एवरीवन। सो ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है कि 5 प्रिडिक्शंस अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, वेस्टेज, एमवे या फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगले 5 महीनों में, अगले 5 सालों में, अगले 3 सालों में क्या होने वाला है उसकी प्रिडिक्शन। पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, जाके पार्ट 1 देखो पहले, तब जाके इस वीडियो को देखना, आपको ज्यादा समझ में आएगा। अलॉन्ग विद दैट मैं एक चीज पहले ही आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, अगले जो 5 हम आपको प्रेडिक्शंस बताने वाले हैं उसका आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, कमेंट्स में जरूर अपने अपने व्यूज जरूर देना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों का माइंडसेट जानना कि अभी आपका माइंडसेट क्या चल रहा है, आप अपने माइंडसेट अपग्रेड करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, आप एग्री कर रहे हो हमारी बातों से कि नहीं कर रहे हो। तो मैं चाहता हूँ ईच एवरीबडी जो भी हमारी इस वीडियो अगले 5 पॉइंट्स हमारे देखने वाला है, सुनने वाला है, वो डेफिनेटली कमेंट्स में अपने एग्री डिसएग्री जरूर लिखेगा, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आप लिखेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं अगले 5 प्रेडिक्शंस के पास हमारे। तो ये आ गए हमारे सामने हमारे तरुण अग्रवाल सर, जो कि मेरे अपलाइन हैं, जिन्होंने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। आई ऑलवेज रेस्पेक्ट, और हम दोनों की वाइब बहुत मैच करती है, तो हमने मिल के कुछ प्रेडिक्शंस आपके सामने रखी हैं। चलिए अगले 6 प्रेडिक्शन के पास चलते हैं। नेक्स्ट प्रेडिक्शन नंबर 5, जो नेटवर्क मार्केटिंग में आज के टाइम आप देखते हैं जो रोस्टर्स हैं, ओके, जो लोग प्रेडिक्शन नंबर 6 है, जो रोस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मत करो क्योंकि 2 बंदे जोड़ो 5 बंदे जोड़ो, तेरे इतने रुपए आ जाएंगे, बंगला जाएगी, गाड़ी आएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग में 3 साल के अंदर देखोगे ये जो शो ऑफ का जो कल्चर है ना, ये कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शो ऑफ का कल्चर बिल्कुल खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग लैग पुलिंग करने लग गए हैं, जो कि बहुत ही फैक्ट है, सही बात है। मुझे भी कोई बोलेगा भाई गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो मैं भी विश्वास नहीं करूंगा। तो हमको लगता है डी फॉर डिजायर जाएगा, बट डी फॉर डाउट जाग जाता है कि क्या वाकई में ये सच है या पागल बना रहे हो मुझे। तो ये जो शो ऑफ का जो कल्चर है ना, जो भी बड़े बड़े वेबिनार में लोग बताते हैं कि इतना करके इतना रुपए कमा लोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गाड़ी आने से पहले गाड़ी आ जाएगी, ये सब खत्म हो जाएगा। अगले 3 साल के अंदर जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत शाणे होते जा रहे हैं, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड नॉलेजेबल होते जा रहे हैं, उनको ये सारी बातें नहीं लुभाएंगी। वो उनको चाहिए वैल्यू बेस्ड मार्केटिंग। अगर आप वैल्यू दे रहे हो, वैल्यू देकर उनको एक विनिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको एक फियर रिमूव कर रहे हो, रेजिस्टेंस रिमूव कर रहे हो वैल्यू देते हुए, देन दे विल बी इंटरेस्टेड टू जॉइन यू। शो ऑफ का जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। अगर आप शो ऑफ करके बिजनेस करने की कोशिश करोगे कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से 50 देश घूम चुका हूँ, इतना रुपए कमा चुका हूँ, इतने करोड़, इतने अरबपति हूँ, इतनी गाड़ियां हैं, कोई काम का नहीं है। शो ऑफ कल्चर विल गो। ओके, तो दैट वाज प्रेडिक्शन नंबर 6। ऐसा हो रहा है कि नहीं आप खुद बता सकते हो, राइट? हाँ जी, तो आप बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं। कमेंट्स में पहली बात तो लिखिए आप एग्री करते हो इस बात से कि नहीं, कि शो ऑफ वाला कल्चर आज से 10 साल पहले देखिए सिर्फ शो ऑफ का ही कल्चर होता था। अरे हमारे सर ने ब्लैक कलर की BMW ली है, ऑडी ली है, ये करी है, वो करी है। उस टाइम पे यही तरीका था काम करने का, लोगों को यही समझ में आता था। बट अभी जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, अभी हमारे कस्टमर्स हैं, बहुत ज्यादा शाणे हो चुके हैं, है ना, बहुत ज्यादा क्लेवर हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेट है। 1 मिनट में वो चेक कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं आराम से, है ना। सो ये भी टी शर्ट पहन के बैठे हैं मैं भी टी शर्ट पहन के बैठा हूँ। ऐसी बात नहीं हमारे पास चीज़ें नहीं है, हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से भी हम आपको शो ऑफ कर सकते थे। बट कैसे मार्केट में डिफरेंट बना जाए? बाय डूइंग सम अनयूजुअल थिंग्स। कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को दिखा के भाई ऐसा भी हो सकता है क्या, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस हम आप क्यों बता रहे हैं आपके, जिससे दिमाग खुले कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है, इस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। द हाउ यू डू दिस बिजनेस या फिर हाउ यू मार्केट दिस बिजनेस, प्रॉब्लम उसमें है। अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करोगे तो डेफिनेटली होगा। अगर हम आप बात करें अपनी TLF कैटेगरी में, अगर मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ ना, तो 8 से 9 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाने का तरीका अलग है। और वहीं पहले दिखाते थे अरे भाई गाड़ी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, अरे क्या यार फालतू की बातें हैं सब, क्योंकि प्रोस्पेक्ट अभी पढ़ा लिखा हो चुका है। सो अगर आप एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। चलिए 7 पॉइंट के पास चलते हैं। प्रेडिक्शन नंबर 7 मैं आपको बता रहा हूँ। क्या गाइस आपको भी ऐसी कार ये आ गए, चाहिए, ऐसी ये कार, ऐसा फोन? अभी आपको लग रहा हो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग बोलूंगा, ब्लॉगिंग तो ऐसे लोगों को देखता भी नहीं हूं, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं आपको सही बताऊं, मैंने सारे बिजनेस ट्राई किए हुए हैं और मैंने अपने लाखों रुपए डुबाए हुए हैं। बहुत ही ज्यादा हाई कंपटीशन है ये सारे बिजनेस के अंदर, और ये सब फालतू की बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक खुद आप स्किलफुल नहीं बनोगे ना, ये देखने में मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। मैं तो डायरेक्ट ऐसे स्किप करता हूँ इन लोगों को। चलो आगे चलते हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, और खुद देखो आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अगले 3 साल के अंदर आप खुद देखोगे 1 लाख रुपया महीना कमाना एक नॉर्मल बात हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल बात, ठीक है। 1 लाख रुपया, अभी तो बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगले 3 साल के अंदर जो लोग इसमें टिके रहेंगे और डिजिटली बिजनेस को करने के लिए अपने को अडेप्ट करेंगे, तो अगले 3 साल के अंदर 1 लाख रुपया महीना तो मिनिमम वो आराम से कमाएंगे। उसका रीजन ये है क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग से तो कमा ही रहे हो, बट क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर भी बन रहे हो, आप यूट्यूब पे भी वीडियो बना रहे हो, यूट्यूब से भी आप अर्निंग कर रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको, आप कोई बुक लिख रहे हो, बुक से भी रुपए कमा रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ही हो, आप कोई अपनी किसी कंपनी की पॉलिसी को मतलब वायलेट नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, आप बहुत सारे टूल्स यूज कर रहे हो, तो उन टूल से भी आप अर्निंग कर रहे हो और अपने मेन बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग को भी कर रहे हो। तो 1 लाख रुपया महीना कमाना विल बी वेरी नॉर्मल इन नेक्स्ट 3 years, दैट इज 100% श्योर। जो लोग टिके रहेंगे, ओके, जो लोग सीख के टिके रहेंगे, 1 लाख रुपया आराम से यहाँ पे अर्निंग है। जो लोग सोच रहे हैं यार नेटवर्क मार्केटिंग में 10-15 हज़ार रुपये भी नहीं आ रहे, 1 लाख रुपये बहुत ही आम बात हो जाएगी, बहुत ही आम। ओके, बिल्कुल, मैं इस चीज़ से मैं तो बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं उन माइलस्टोन को कंप्लीट कर चुका हूँ।
तो अब आप बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि इस चीज़ को देख के सुन के आपको समझ में आ रहा है कि देखिए 1 लाख रुपए कमाना आसान है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप एक अच्छे यूट्यूबर भी बन गए ना और यूट्यूब पे अच्छा सा कंटेंट आपने बनाना स्टार्ट कर दिया, 25-30 हज़ार रुपये तो हर महीने यूट्यूब आपको दे देगा। रहे 70,000 रुपये, फिर जिस नेटवर्क मार्केटिंग में आप काम कर रहे हो वहाँ भी काम कर रहे होंगे, आपकी अच्छी टीम बनी होगी, है ना? लोग आपसे कंसल्टेंसीज भी लेंगे, लोग आपसे बात करने के कंसल्टेंसी लेंगे, क्योंकि मैं अभी किसी से फ्री में बात नहीं करता हूँ, मेरे खुद के कंसल्टेंसीज हैं। आपको यू हैव टू पे, अगर आप मेरे से डायरेक्टली 1 to 1 बात करना चाहते हैं, जूम पे बात करना चाहते हैं, तो यू हैव टू पे, क्योंकि मैंने अपनी उस तरह की अथॉरिटी बना ली है, क्योंकि मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मैंने अपने आप को बहुत काम करके उस काबिल बना लिया, सो दैट मैं आज लोगों को बहुत गुड क्वालिटी कंसल्टेंसी दे सकता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, है ना? तो अगर आप मेरे से मेरे को याद आ गया 1 to 1 कंसल्टेंसी आप लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे से 1 to 1 40 मिनट्स जूम पे बात कर सकते हैं, अपनी कोई भी डाउट्स अगर क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं तो यस, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, तरुण सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 1 लाख 2 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है आजकल के डिजिटल एरा में। चलिए आगे चलते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप जानना चाहते हैं हाउ TLF क्रिएटर्स इज वर्किंग, ये ऑटोमेशन क्या कीड़ा है, कैसे ऑटोमेशन पे काम चल रहा है, ऑटोमेशन से कैसे लेवल अचीवमेंट भी हो रहे हैं, तो पहला लिंक है, जाके एक बार उसको चेकआउट जरूर कर लेना वीडियो देखने के बाद। इसके साथ साथ अगर आप मेरे से छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरी एक ऐप है ओए मेरे चैंपियन ऐप, आप उसको डाउनलोड करके भी आप चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अपने सेशंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो वहाँ पे भी एक सेकंड ऑप्शन होगा, सेकंड एक लिंक होगा, आप वहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। अगर आप मेरे से 1 to 1 डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक लिंक है, आप 40 मिनट्स की जूम सेशंस डायरेक्टली मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बिग प्रेडिक्शन, बहुत ही बड़ा प्रेडिक्शन है ये, बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली 100% होने वाला है। वो है जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में, दे आर गोइंग टू लूज रिस्पेक्ट। खासकर वो लीडर्स जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काफी टाइम से हैं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, और जो अपने आपको अडेप्ट नहीं कर रहे हो, जो लेटेस्ट चेंजेस जो आ रहे हैं इंटरनेट पे वो अडेप्ट नहीं कर रहे, अभी भी वो ऑफलाइन ऑफिस जा रहे हैं, वहाँ पे आके मत्था टेक रहे हैं, जैसे हर मंगलवार को जाके आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो, वैसे ही आप वो सोचते हैं कि हर दिन ये मेरा मंदिर है, मुझे जाना चाहिए। ये माइंडसेट आपको हटाना पड़ेगा, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा लेटेस्ट चेंजेस जैसे आ रहे हैं। अगर आप अडेप्ट नहीं करोगे तो आप अपनी टीम की रेस्पेक्ट खो दोगे। अगर आप अपनी टीम को बुलाओगे ना, आज मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, आज मैं मीटिंग में बताऊंगा, ऑनलाइन ये बताऊंगा, ऑफलाइन आ जाओ मेरे ऑफिस, कोई नहीं आएगा, आप रेस्पेक्ट लूज करोगे। रीजन ये है क्योंकि आपकी जो डाउनलाइंस है ना, आगे आने वाली है, फ्यूचर की जो आपकी डाउनलाइंस हैं, वो लोग इस तरीके से काम करना ही नहीं चाहते जो आप सिखा रहे हो, वो ऐसी चीज़ सीखना ही नहीं चाहते जो उनको करना ही नहीं है। करेक्ट? अगर मैं आज के टाइम में सीखूंगा C++, जो कि स्कूल के सिलेबस में आ रहा है, तो वो किसी काम का ही नहीं है। आज के टाइम में बहुत चेंजेस हो चुके हैं, तो अगर आप भी अपने आप को चेंज नहीं करोगे, जो भी बड़े लीडर्स हैं विद रिस्पेक्ट, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अच्छे रुपये भी कमाए, बट टाइम बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो जैसे टाइम चेंज हो रहा है हमें भी चेंज होना पड़ेगा। आप रिस्पेक्ट लूज कर दोगे अगर आप नहीं सीखोगे तो, सीधी सी बात है। ओके, तो दैट वाज प्रेडिक्शन नंबर 8। प्रेडिक्शन, देखिए ये प्रेडिक्शन कितना अच्छा है, आप खुद दिमाग लगाइए ना। नोकिया आज मार्केट से क्यों गायब हो गया? इस टाइम के हिसाब से नहीं चला। सैमसंग ने अडेप्टेबिलिटी रखी, इसलिए है। ब्लैकबेरी इतना बढ़िया शानदार फोन था एक टाइम पे, ब्लैकबेरी मतलब आप पता नहीं कितने बड़े रिच हो, लेकिन टाइम के साथ साथ ब्लैकबेरी ने अपने आप को चेंज नहीं किया, ब्लैकबेरी गायब, नोकिया गायब। सो चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। अभी हम 2023 में बैठे हैं, 2023 में अभी जो हम काम कर रहे हैं ना, 2027 में हमें डिफरेंट चेंज होना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू चेंज, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और ये बात मैं अपनी टीम को भी हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एज अ अपलाइन, अगर एज अ मेंटोर आप अपनी टीम को कुछ अनयूजुअल नहीं सिखा रहे हो, आप अपनी टीम को कुछ ऐसा नहीं बता रहे हो जो कि उनको मार्केट में नहीं मिल रहा, यू आर गोइंग टू लूज योर रेस्पेक्ट। लोग क्यों आपकी रेस्पेक्ट करेंगे? आप एक बात बताइए, उस एक बंदे को कुछ क्वेश्चन आया है ना, वो कुछ नई बातें पूछना चाह रहा है, एक नया यूथ है, बिल्कुल 20 साल का बच्चा है, उसका अपलाइन है 40 साल का, मान के चलते हैं। अब वो चाहता है कि मैं यूट्यूबर बनूं, मैं चाहता हूं कि मेरे कोर्सेज हों, मैं चाहता हूं मैं कंसल्टेंसी करूं, और जो उसका अपलाइन है वो पुरानी तरीके से काम कर रहा है, वो कह रहा है जाइए डेमो करिए, प्रोडक्ट के डेमो करिए। अब वो नया वाला बंदा नहीं करना चाहता यार डेमो, वो नहीं बेचना चाहता प्रोडक्ट, वो डिफरेंट तरीके से करना चाहता है। तो वो क्या करेगा, वो मार्केट में ढूंढेगा कोई ना कोई लोगों, जिस हिसाब का वो क्वेश्चन, जिस हिसाब के क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहे हैं, जिस भी मेंटोर के पास उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा वो उसको ज्वाइन करेगा। अपने वाले अपलाइन से वो फोन उठाना भी बंद कर देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट है बिल्कुल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बट यू शुड चेंज योर वे ऑफ डूइंग दिस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, नहीं तो बहुत पीछे हो जाओगे। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 9। ओके, जो भी बड़े बड़े लीडर हैं, जो 8 और 9 दोनों मिलते जुलते हैं, जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हम सब लोग उनकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे, अभी फिलहाल के लिए। लेकिन फ्यूचर में बड़े बड़े लीडर्स को क्विट करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग, उनके पास बिल्कुल नहीं बचेगा, उनको क्विट करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि वो सीख नहीं रहे नई चीज़ों को, अपने फ्रेंड में लोगों को ज्वाइन कराएंगे नहीं,
टीम से जो काम हो रहा है उस पर फोकस करेंगे, बस उसके भरोसे रहेंगे। टीम में भी लोग आपको देखते देखते थोड़ा सा उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, लूज हो जाएगी। और अगर आप भी अडेप्ट नहीं करोगे जो भी लेटेस्ट ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, हो सकता है बहुत सारा टेक्निकल चीज़ें ना सीख पाओ, बट आप और नए लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे अपनी डाउनलाइन में, उन लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे जो लोग ये सब चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड है। ओके, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि अपलाइन, अगर कोई डाउनलाइन बोलता है ना अपने अपलाइन को कि सर मुझे ना वीडियो एडिटिंग सीखनी है, तो क्या मैं कोई कोर्स ले लूँ, मुझे ना ये ऑनलाइन काम करना सीखना है, तो क्या मैं कोई कोर्स ले लूँ, क्या मैं किसी और से सीख सकता हूँ? तो अपलाइन चिढ़ जाता है। अपलाइन बोलता है यार मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग है तो इतनी बढ़िया, तो बाहर से कुछ सीखने की जरूरत है। कुछ दिनों पहले मेरी मॉम दुबई आई, उन्होंने मुझे एक बात बोली जो मेरे दिल को छू गई। ये बातें बोलते रहते हैं। उन्होंने कहा बेटा मुझे पता था तो क्या होगा कि आपका जो डाउनलाइन है फिर भी वो सीखना ही है, क्योंकि वो आपके स्टाइल में काम करना नहीं चाहता और आप उसको बाहर से सीखने नहीं दे रहे। आप एक प्रेशर बना के रख रहे हो, जो मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही काम करो, अपना दिमाग मत लगाओ, कॉलिंग करो, ये करो। धीरे धीरे करके आप देखेंगे यू विल लूज रिस्पेक्ट, टीम विल स्टार्ट इग्नोरिंग यू, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आप ही की टीम मेंबर्स धीरे धीरे करके टूट के दूसरी टीम में जा सकते हैं, या फिर दे विल थिंक अबाउट बिल्डिंग देयर ओन बिजनेस इंडिपेंडेंटली विदाउट योर इंटरवेंशन। आपको बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं चाहिए ऐसे। तो ये माइंडसेट बनेगा, क्योंकि लोग थोड़े से पेशेंस लेस होते जाएंगे फ्यूचर में। आप देखेंगे जो यंग जनरेशन है वो पेशेंस थोड़ा सा कम है, दे वांट एवरीथिंग क्विक, और जो कि ठीक भी है। आज के टाइम में स्पीड इज न्यू वैल्यू, स्पीड इज सो इंपॉर्टेंट। और स्पीडली आप देखेंगे जो पहले टाइम होता है ना कि 3 साल लगाओ नेटवर्क मार्केटिंग तब जाके नहीं, आप देखेंगे 6 महीने में लोग 1 लाख रुपए आराम से कमाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया। बहुत बड़ा लेवरेज यहाँ पे मिलता है, मल्टीपल कंटेंट क्रिएटर्स एक ही टीम के अंदर होते हैं, तो क्या लेवरेज मिलता है। बैकएंड सिस्टम डिजिटल एसेट्स आपके बनते जा रहे हैं, वो सब काम करते हैं आपके लिए। तो ये भी प्रेडिक्शन है, बिग लीडर्स विल लूज रिस्पेक्ट एंड बिग लीडर्स मे हैव टू क्विट इफ दे डोंट अडैप्ट बिकॉज़ टीम विल नॉट लिसन टू यू। सीधी बात है। ओके, तो बिल्कुल देखिए, आप बिल्कुल अगर आप एक पुराने लीडर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। अगर आप टीम को वो नहीं दे रहे जो टीम को चाहिए तो टीम विल लूज रिस्पेक्ट। एक नया बच्चा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, एक नया बच्चा क्रिएटर बनना चाहता है, फॉर दैट यू हैव टू बिकम अ क्रिएटर। या फिर आपको अपनी टीम में कुछ ऐसे लोग जरूर हायर करने चाहिए, जरूर एक्वायर करने चाहिए जो नई तरह से सोच सकते हो, एक स्टेप आगे सोच सकते हो। क्योंकि एक स्टेप अगर आगे आप नहीं सोच रहे हैं तो आज नहीं तो कल यू हैव टू लूज द रिस्पेक्ट। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, नए लोगों को क्या चाहिए हमें उस हिसाब से कर रहे हैं तो रिजल्ट आता है। पुरानी तरीके से काम करते तो रिजल्ट हमें भी नहीं आता है, तो नई तरीके से काम आपको करना ही पड़ेगा। चलिए लास्ट 10th पॉइंट के पास चलते हैं। और आप एग्री कर रहे हैं इन पॉइंट से कि नहीं, कौन सा सबसे अच्छा पॉइंट आपको लग रहा है कि नहीं, कमेंट्स में जरूर बताते रहिए। मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और डेफिनेटली आपको कमेंट्स भी करूंगा कि किसका क्या कैसे है, ठीक है। चलिए, तो बुरा मत मानिए, बट फैक्ट है। ओके, नाउ प्रेडिक्शन नंबर 10, लास्ट प्रेडिक्शन, वो ये है नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी कंपनीज हैं, खासकर जो हेल्थ एंड वेलनेस के जो प्रोडक्ट निकाले हुए हैं, जो और भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो घर के ग्रॉसरी के जो प्रोडक्ट्स हैं, आप देखेंगे बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज फ्यूचर में डिजिटल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगी। आप खुद देखिएगा कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं, जो कि अगर कोई हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड है तो मे बी हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कोई ऐप, हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड कोई मे बी सर्विस, तो वो ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट्स भी डेफिनेटली लॉन्च होंगे। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं और भी आगे करने वाली हैं कुछ डिजिटल प्रोडक्ट, जिसके थ्रू आपको सीसीपीवी भी मिलेंगे और आप वहाँ से भी अर्निंग कर पाओगे। ये 100% श्योर है, ये होने वाला है। आप खुद देखना, ये जो 10 की 10 प्रेडिक्शन है, आप इस वीडियो को दोबारा देखो और आगे भी शेयर कर सकते हो अपनी टीम के साथ, क्योंकि मैं अपने, ये मेरा कोई ओपिनियन नहीं। देखिए बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट में उन्होंने बहुत सही बोला, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स में लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है अभी। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन स्पेस में हो तो कंपनीज भी यही चाहती हैं कि कुछ ऑनलाइन ही दे दो भाई, क्योंकि माइंड के चलते हैं आज मेरे पास ये फिजिकल प्रोडक्ट है, इसको बनाना, इसको भेजना प्रोडक्ट कस्टमर तक बड़ा मुश्किल होता जा रहा है आजकल। बट यही अगर डिजिटल प्रोडक्ट हो तो एक क्लिक में पहुंच सकता है ना। तो ये काफ़ी ईजी है, हर कंपनी नहीं कर पाएगी बट कुछ कंपनीज डेफिनेटली इस चीज़ को भी एक्वायर जरूर करेंगी। सो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स, पार्ट 2 के 5 प्रेडिक्शंस। कैसे लगे आपको प्रेडिक्शंस, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। और ये है मेरे रेस्पेक्टेड अपलाइन मिस्टर तरुण अग्रवाल, इनका अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, कर लो फटाफट सब्सक्राइब, सो दैट यू विल गेट ऐसे कंटेंट जो कि आपका दिमाग खोलें। तो आप मुझे बताइए इन 2 वीडियोस के देखने के बाद क्या आपका दिमाग खुला क्या नहीं। अगर दिमाग खुला ना तो जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन मेरा दिमाग खुला या फिर बलबोन आपका हुआ है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, और मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर, बाय बाय।